श्री कृष्ण लीला के चिंतन में वन में बलराम श्री कृष्ण की गोप बालकों के साथ नीलायन क्रीड़ा, लुका छिपी का खेल, व्योमासुर का वध। महाबली वकासुर को वीरन तृण की भांति चीर करके फेंक दिया गया। चरों के द्वारा ये समाचार मधुपुर सम्राट कंस को भी मिला। मानो किसी ने एक साथ सहस्त्र शूल चुभो करके हृदय को छिन्न भिन्न कर डाला। ऐसी मार्मिक वेदना से कंस के प्राण कर्रा उठे। वत्स निधन की बात सुन करके तो वह चेतना शून्य हो गया था। मूर्छा ने कुछ काल के लिए उसकी वेदना हर ली थी, किंतु इस बार प्राणों में टीस चलते रहने पर भी वह सजग बना रहा। रह रहकर सिंहासन से उठ खड़ा होता और उसके नेत्र नीलाभ गगन तल की ओर लग जाते। कहीं की भी नीलिमा उसके लिए भय की वस्तु बन गई थी। उसने सुंजो रखा था वह नंद पुत्र श्यामल वरण है, और इसलिए ऐसे किसी प्रसंग पर उसकी दृष्टि ऊपर की ओर केंद्रित हो जाती। क्या पता वह उस नीले आकाश में ही समाया हो, मेरे प्राण लेने के उद्देश्य से इस नीलिमा की ओट में ही कहीं छिपा हो, तथा उस समय उसकी भावना भयवश ही मूर्त भी होने लगती। उसे प्रतीत होने लग जाता एक नहीं अनेकों श्याम शिष्यों से आकाश परिव्याप्त थे। फिर तो उसकी आंखें जहाँ जाती वहीं उसे नंद पुत्र के दर्शन होते, तथा वह अतिशय उद्विग्न होकर के सोचने लगता, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे इस श्याम शिशु का अंत हो। इस समय भी वाक विपाटन की घटना सुन करके एक और तो वह दुख भार से पिसने लगा और उधर उसे दिखने लगे नंद नंदन सर्वत्र और सब ओर। मृत्यु के भय से उसके प्राण चंचल हो उठे। अस्तु क्रमशः भय की वृत्ति शिथिल हुई, दुख का आवेग भी कम पड़ने लगा, और तब आसुरी विवेक उत्पन्न हुआ। कंस वस्तु स्थिति के विश्लेषण में लगा। वह सोचता जा रहा है, हाय रे, ऊंचे से ऊंचा माया जाल बिछाने वाले इन सब दैत्यों की माया वहां उस नंद ब्रज में झाड़ ली गई। सब के सब वहां जाकर के खप गए। जो सबको छिन्न भिन्न करने वाले थे वे वहां स्वयं नष्ट हो गए। तो क्या करें, जीवन की आशा समाप्त हो चुकी। कंस के भाल पर श्वेत कंस झलक उठे। इसी समय सहसा जैसे किसी ने स्मृति जगा दी हो, इस भांति उसे मैं पुत्र व्योमासुर का स्मरण हो आया। ये व्योम त्रिशृंग शिखर पर युद्ध में कंस से पराजित हुआ था। आत्मसमर्पण करते हुए इसने कंस की दासता स्वीकार की थी, और तब से नित्य सहचर बन करके व्योम ने कंस का सिर ऊंचा किया था। ऐसे स्वामी भक्त शूरवीर सेवक की स्मृति कंस की क्रूर आंखों में आसुरी उल्लास भर देती है। अब उसे अग्रिम कर्तव्य का निर्णय करने में विलंब नहीं होता। संकल्प विकल्प की आंधी इस निम्नोक्त निश्चय को छूकर शांत हो जाती है। तब तो एकमात्र व्योम नामक दानव ही इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र दिखता है। सब प्रकार की माया में परम निष्णात महामायावी मैं दानव का ये पुत्र व्योम प्रख्यात बलवान है। निसंदेह वह इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कंस का यह निश्चय तुरंत कार्यान्वित भी हो गया। पद्मावती के कठिन कोख से जन्म धारण करने वाले कंस ने बड़े सम्मान से व्योमासुर को बुलवाकर उस कार्य के लिए ब्रजेंद्र नंदन के प्राण अपहरण करने के लिए उसे व्रज की ओर भेजा। अस्तु कंस प्रेरित व्योम चला वृंदाकानन की ओर, जहाँ श्री कृष्ण चंद्र की परम मनोहर लीला सतत चलती ही रहती है। इस समय भी चल रही है।
सदा की भांति सखा परिवेष्टित होकर के असंख्य गोशावकों को साथ लिए हुए वन आए हैं। वन की यदि देवी प्रतिदिन ही उनके लिए कानन को अभिनव साज से सज्जित करती है। आज भी सजा रखा है और अब तो कानन पर ऋतुराज वसंत का आधिपत्य आरंभ हो गया है। फिर तो अरण्य की सुषमा का कहना ही क्या है। मुकुलित आम्र शाखा पर कोकिल कंठ से निसृत कुहू कुहू का गान, पुष्पित द्रुमवल्लियों पर भ्रमर गुंजन, मानो श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से वन अधिदेवी का आंतरिक आनंद ही उसके रोम रोम से ध्वनित हो रहा। मरे मारुत के स्पर्श से झूमती लताओं की ओट में अपने हाथ नचा नचा कर वे श्री कृष्णचंद्र को जैसे संकेत कर रही हूं, व्रत जीवन इधर देखो, आज मूर्तिमती वासंती श्री तुम्हारा अभिनंदन कर रही है। इनकी ओर निहार करके सेवा स्वीकार कर लो। श्री कृष्णचंद्र, मेरे इस वन में ही इनका नित्य निवास है, पर रमणी सुलभ लज्जावश ये किसी के सामने अधिक काल तक टिक नहीं पाती। आज मेरे कहने से साथ ही तुम्हारा वियोग असहाय हो जाने के कारण सर्वांग विभूषित होकर के तुम्हारे समक्ष आई है। हे मेरे वनचंद्र, एक बार अपनी दृष्टि डाल करके इसके श्रृंगार को सफल कर दो। देखो तो सही, तुम्हारे लिए आज इन्होंने अपने को कितना सुंदर सजाया है। पुन्नाग पुष्पों का तो अवतंस धारण किया है, माधवी कुसुमों की माला धारण की है, बकुल निर्मित गुच्छार्ध नामक हार पहन लिया है, आपने लाट देश में पलाश पुष्पों में सिंदूर की रचना की है, वक्षस्थल पर चंपक की कंच की शोभित है, कटी देश अशोक के अर्ण परिधान वस्त्र से विभूषित है। आहा देखो, ये कैसी अद्भुत शोभा का विस्तार करते हुए व्यक्त हुई है। अस्तु इस वसंती श्री से विभूषित परम रमणीय वृंदावन में श्री कृष्णचंद्र का विहार हो रहा है। पहले तो अरण्य शोभा निरीक्षण का कार्य हुआ, फिर गोवध संलालन का, और अब परम अद्भुत नीलायन की क्रीड़ा आरंभ हुई। प्रस्ताव गोप शिशुओं का था तथा श्री कृष्णचंद्र का तो नित्य समर्थन है ही। इस खेल में चोर एवं रक्षक का अभिनय होगा। श्री कृष्णचंद्र एवं उनके सखा लुका छिपी का खेल खेलेंगे। कुछ गोप शिशु चोर बने, कुछ भेड़ चराने वाले बने, कुछ भूमि पर हाथ टेक कर भेड़ बनने का अभिनय करने लगे। इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन पर श्री कृष्णचंद्र का गोप शिशुओं का स्वच्छंद विहार आरंभ हुआ। निर्भय होकर सभी खेलने लगे। व्योम यहाँ उसी समय आता है जबकि श्री कृष्णचंद्र एवं उनके संपूर्ण मंडली परम आनंद में निमग्न होकर के इस निनाले क्रीड़ा में तन्मय हो रही है। वे आकर आकाश पथ में ही स्थित रहकर व्रजेंद्र नंदन की यह लीला देखने लगता है। लीला क्या है, व्योम को यह समझते देर नहीं लगती। उसने देख लिया श्री कृष्णचंद्र रक्षक पक्ष में है और ये भेड़ अपहरण रक्षण की क्रीड़ा चल रही है। फिर तो नंद नंदन की ओर ही व्योम की दृष्टि केंद्रित हो जाती है और वह सोचने लगता है, ओह, ये तो जो भेड़ों का रक्षक बना हुआ श्याम ज्योति कुमार है, शस्त्र सूर्यों के प्रभाव से परिव्याप्त दिखता है। हमारे जैसे दैत्य अपने स्वाभाविक रूप से इसके समीप भी जा सकें, ये संभव नहीं है। फिर भी हमारे लिए तो यही अवसर श्रेष्ठ है। ऐसा दूसरा अवसर फिर मिलने पर ही नहीं। इस समय इस नंद पुत्र का कहाँ क्या हो रहा है इस पर ध्यान ही नहीं है। बस इस असावधान श्याम शिशु के साथ वाले बालकों को, जो इनके बाहर संचारित प्राण के तुल्य बने हुए हैं, अनायास हर लिया जाए। ये हुआ कि फिर तो सखा वियोग से व्याकुल होकर के इन सब का अगुआ ये श्रेष्ठ बालक भी बिना किसी
लपट झपट के ही मेरी पकड़ में आ जाएगा। व्योम ने अविलंब अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उस महामायावी ने देखते देखते ही चोर बने हुए गोप शिशु जैसे अपना रूप भी बना लिया। फिर उस क्रीड़ा मंडली में जाकर के सम्मिलित हो गया। गोप शिशुओं ने सरथा नहीं जाना। बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र भी क्रीड़ा रसपान में निमग्न है। इन सब की अनजान में ही व्योमासुर अपनी नृशंस योजना में प्रवृत्त हो गया। जो कुछ करना चाहता था करने लगा। इस खेल में वह प्रायः चोर पक्ष का ही बालक बना तथा भेड़ बने हुए बालकों को बारंबार अपहरण करके दूर ले जाने लगा। इतना ही नहीं, वह महादानव उन हारे हुए बालकों को क्रमशः पर्वत की एक कंदरा में डालता जाता तथा डालकर कंदरा के द्वार को शिला से ढक देता। यहाँ तक कि उसने प्रायः सबको हर लिया। सबकी वही गति की। यहाँ खेल में तो बस 4-5 बालक ही बच रहे। इस प्रकार मायावी दैत्य की माया एक बार तो सफल सी हो गई। व्योम के सुख का पार नहीं। किंतु यह देखो, सहसा अनंत ऐश्वर्य निकेतन बाल्य क्रीड़ा रसमत स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र खेल से उपरत हो गए। नहीं, उनकी सर्वज्ञता शक्ति ने अचिंत्य लीला महाशक्ति का संकेत पाकर के अपनी सेवा समर्पण करते हुए श्री कृष्णचंद्र को जगा दिया। जगाकर निवेदन कर दिया, लीला विहारिन, ये सम्मुखवर्ती गोप शिशु वास्तव में गोप शिशु नहीं है, ये तो महामायावी व्योमासुर है। अब भला श्री कृष्णचंद्र खेल में निमग्न रहे, ये कैसे संभव है? जो हो फिर तो क्षण भी नहीं लगा। व्योम के कुकर्म से परिचित होते ही भक्तवत्सल भगवान भी सचेष्ट हो गए। संतों के एकमात्र शरण स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की वहाँ उस नीलायन क्रीड़ा के स्थान पर ही असुर संहार लीला आरंभ हो गई। उस समय भी व्योम कुछ गोप शिष्यों को लिए ही जा रहा था। उसी स्थिति में श्री कृष्णचंद्र ने उसे जैसे कहरी वृक्ष अर्थात भेड़िए को दबोले ऐसे वेग से पकड़ लिया। अपने 19 कोमलतम कर पल्लवों से, जिससे क्षण भर पूर्व मेष बने हुए शिशुओं के संरक्षक की लीला वे कर रहे थे, दैत्य के लिए अब छूटने का प्रयास व्यर्थ है। पर जीवन सबको अतिशय प्रिय होता है। उस महाबलवान दैत्य ने अपना अत्यंत विशाल पर्वत सदृश्य शीर प्रकट कर दिया। फिर भी उन्हीं लघु लघु कर सरोजों की चपेट से छूटने की बात तो दूर, व्योम का अंग अंग कड़क उठा। वह अतिशय व्याकुल हो गया। अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करके उसने श्री कृष्णचंद्र के हाथों से अपने आप को छुड़ा लेने की चेष्टा की, पर छुड़ा नहीं सका। महाकठिन विकराल रूपवती ही प्रभुति बतावी, कोटिन करत उपाय, हाथ नहीं छूटत छुटाई। सिंह दसन गज गहिब कहू, किमि उकड सुजाई। खगनायक की चुंच विविध, अहि किमि भगी जाई। ये मान कहतु छुटई सुकीमी, ब्रज मुठी प्रभु तिहि धरीव। उलछार पछारी असुर को, दे चिकार धर पर परीव। देखते ही देखते श्री कृष्णचंद्र ने उसे दोनों हाथों से पकड़ करके पृथ्वी पर गिरा दिया। दैत्य के नासा छिद्र मुख विवर पर अपनी उंगलियां रख दी। इतने से ही व्योम का सांस रुद्ध हो गया और फिर निर्निमेष गिरते न गिरते उसकी ग्रीवा मरोड़ करके उसे नीचे एक शिलाखंड पर पटक दिया। अंतरिक्षचारी देवगण ये सब देख रहे हैं, किंतु अब यहाँ पल भर का भी विलंब नहीं कर श्री कृष्णचंद्र शिष्यों का अपहरण कर ले जाते समय
उभरे हुए व्योम के 5 चिन्हों का अनुसरण करते हुए उस दिशा में चल पड़ते हैं। सर्वज्ञ सर्वविद को ये आज पता जो नहीं कि ये दुष्ट दानव उनके सखाओं को कहाँ ले गया। ऐसी शक्ति का उन्मेष तो हुआ था केवल मात्र व्योम के संहार के लिए। आप तो श्री केशचंद्र अपना बाल्य वेश की सुमधुर धारा में ही अवगाहन करते जा रहे हैं। 5 चिन्हों के सहारे सखाओं को ढूंढ लाने के उद्देश्य से अतिशय व्याकुल हुए दौड़े जा रहे हैं। गिरी गुहा के निकट जाकर के श्री केशचंद्र ने देखा एक शिला से द्वार रुद्ध है। फिर तो उनके नेत्र छल छल कर उठते हैं। सख्य स्नेह की सत्ता लहराने लगती है। उनकी एक मुट्ठी की चोट से शिला तो चूर्ण विचूर्ण हो जाती है और वे कंदरा के अंतर्भाग में प्रविष्ट हो जाते हैं। ओह, वहाँ का करुण दृश्य! कदाचित क्षण भर का विलंब और हुआ होता। आप तो श्री केशचंद्र आ गए। गोप शिष्यों ने उनको आए देख लिया और फिर उनके प्राण अंतिम दिशा को छूते रहने पर भी खिंच कर लौट आए। उन्हें प्राण संचार हो गया। प्राण लौट आए तथा श्री केशचंद्र को सम्मुख खड़े देख करके एक साथ गोप शिशु उठ खड़े भी हुए। पर श्री कृष्ण वियोग में रोते रोते इनकी जो दशा हुई है उसे नेत्र भले देख लें, वाणी यत् किंचित संकेत भी कर सके, इतनी सामर्थ्य भी उसमें नहीं। अस्तु, आपने सखाओं की छाया श्री केशचंद्र पर पड़ी। एक साथ इतनी करुण मूर्तियां उनके दृगों में समा गई। ओ, फिर तो श्री केशचंद्र की वह व्याकुलता, उनका वह आर्तभाव, वाणी तो इसे स्पर्श करेगी ही क्या। कदाचित अचिंत्य सौभाग्यवश किसी की आंखों के सामने वह आ जाए तो नेत्रों में ये शक्ति नहीं कि स्थिर रह करके इसे देख सके। इसके बिंदु मात्र स्पर्श में ही दर्शक की चेतना ये जाएगी। फिर देखे तो कौन देखे। जो हो, गोप सखाओं का ये करुण मिलाप के समय की करुण क्रंदन ध्वनि गिरिराज के कन कन में निनादित उठती है। मानो गोवर्धन उस करुण प्रवाह से द्रवित होकर के प्रति शब्द के मिस से स्वयं भी क्रंदन करने लगा। आवेग शिथिल होने पर श्री केशचंद्र उस संकटपूर्ण स्थान से गोप बालकों को बाहर ले आते हैं। वहाँ ले जाते हैं जहाँ व्योमासुर का निष्प्राण चीर पड़ा है। किंतु आज अब और अन्य क्रीड़ा नहीं होगी। सबको शीघ्र ब्रज में लौट चलना है। गोवत्स एकत्रित कर लिए जाते हैं। शिष्यों के मुख पर पुनः उल्लास भर आता है, पर यह उल्लास आया है अपने प्राण सखा और श्री केशचंद्र के इस वीरत्व की, व्योमा संहार के शौर्य की प्रशंसा करने के लिए। ऊपर तो अंजलि बांधे सुर समुदाय का स्तवन चल रहा है और नीचे गलबाही दिए सखाओं के द्वारा कीर्तिगान। सबका अनुमोदन करते हुए श्री केशचंद्र ब्रज में प्रविष्ट हो रहे हैं। सुरगन सब स्तुति करत, गोप करत सब गान, यही विधि कृष्ण कृपाल, प्रभु ग्रह पहुँचे व्रज प्राण। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।